हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम कोई स्टॉक एनालिसिस नहीं करने वाले। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम पैरामीटर्स जिससे आप एक पर्टिकुलर ट्रैप से बच सकते हो, विच इज नोन एज द डिविडेंड ट्रैप। ये जो मार्केट में करेक्शन आ रहा है इतने दिनों से, बहुत सारी कंपनीज का आप देख रहे हो कि डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है ताकि आप उन कंपनीज के शेयर्स खरीद सके या आप उन कंपनीज में बने रहे। लेकिन कई बार ये जो डिविडेंड है, इट इज लाइक अ चीज टू अ माउस। ग्रीड के चक्कर में आप उसमें फंस जाते हो। आज हम कुछ सर्टेन पैरामीटर्स डिविडेंड देने वाली कंपनीज पर लगाकर देखेंगे और समझेंगे कि क्या आपको ये कंपनीज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। द बेसिक फैक्ट बिहाइंड गिविंग डिविडेंड इज, वो पर्टिकुलर कंपनी ने बहुत सारा कैश जनरेट किया है वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में और उनके कोई एक्सपेंशन प्लान्स भी नहीं है एंड हेंस वो एज अ डिविडेंड वो अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहती है। लेट्स लुक इनटू सम ऑफ द एग्जांपल्स। सो सबसे पहले हम कमिंस इंडिया के बारे में देखेंगे। हम कंपनीज के डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उनका नंबर एनालिसिस ही करेंगे। एंड ये जितना भी आप डेटा देख रहे हो, ये सारा डेटा हमने स्क्रीनर से लिया है। सो जैसे कि हमने देखा था, कंपनीज के पास फ्री कैश फ्लो होना चाहिए। सो फ्री कैश फ्लो निकालने के लिए आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लगेगा, फिक्स एसेट परचेज एंड फिक्स एसेट सोल्ड लगेगा। ये दो पैरामीटर्स आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से मिल जाएंगे। फ्री कैश फ्लो का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, दैट इज सीएफओ माइनस फिक्स एसेट परचेस्ड प्लस एसेट सोल्ड। तो जैसे कि यहाँ पर डेटा माइनस में है, हमने इन तीनों को ऐड किया। सो ये इसका फ्री कैश फ्लो है। डिविडेंड पेड का जो अमाउंट है वो हमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से मिल जाएगा और वो पर्टिकुलर ईयर का आप देख सकते हो। इन 2022 कंपनी ने 444 करोड़ का डिविडेंड पे किया था, जबकि उनके पास फ्री कैश फ्लो 777 करोड़ का था, विच इज क्वाइट अंडरस्टूड, क्योंकि फ्री कैश फ्लो हमेशा ज्यादा होना चाहिए इफ कंपेयर टू द डिविडेंड पेड। लेकिन आप 2019 और 2022 का अगर आप डेटा देखोगे, इन्होंने कितना ज्यादा डिविडेंड पे किया है इन कंपैरिजन टू देयर फ्री कैश फ्लो, तो ये सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है। सो बिना कैश के अगर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, इसका मतलब ये है कि कंपनी डेट उठा रही है, तो आपको डेट टू इक्विटी रेशियो कंसिडर करना चाहिए। सो आप जैसे यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हो। इक्विटी हमने शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स करके कैलकुलेट किया है। ये दो जो पीरियड थे 19 और 20, यहीं पर इनकी डेट टू इक्विटी भी स्लाइड बढ़ गई थी, 0.07 से 0.12 हो गई थी ये पर्टिकुलर पीरियड में। फिर 2021 में इन्होंने काफी अच्छे से अपना डेट रिड्यूस किया। सो दिस इज अ गुड साइन। सेकंड पैरामीटर जो आपको देखना चाहिए, इट इज द रिटर्न ऑन इक्विटी। सो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी डिसेंट है। 20% इन 17, 18 में उनका अगेन 18% था, 19 में 17.5, 20 में अगेन उनका थोड़ा सा ड्रॉप हुआ एंड जो 2020 में इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 18%, सो विच इज डिसेंट। लेकिन आरओई के 3 पार्ट्स होते हैं जो आपको समझने चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट टर्नओवर एंड द लेवरेज, पैट डिवाइड बाय सेल्स। अगर आप करोगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की मिल जाएगी, दैट इज प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल जाएंगे। प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ देख सकते हो, अराउंड 14% इनके प्रॉफिट मार्जिन है। एसेट टर्नओवर हमें ये बताता है कि आप 1 रुपए के एसेट से आप कितने सेल्स जनरेट कर पा रहे हो। तो इसका फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन एसेट्स। सो जैसे कि इन 2017 कमिंस इंडिया 1 रुपए के एसेट पे 1.17 रुपीज के सेल्स जनरेट कर रही थी, वो अभी 1 रुपए के एसेट से अराउंड 1 रुपीज का सेल्स जनरेट कर पाए, विच इज वेरी मच इन सिंक। सो टॉकिंग अबाउट द लेवरेज, दिस पर्टिकुलर रेशियो डिफाइंस कि हमारे कितने परसेंट एसेट्स डेट से फंड किए जा रहे हैं। जब आप टोटल एसेट्स में से इन्वेस्टमेंट के जो नंबर है, अगर आप उसको माइनस करोगे तो आपको टोटल एसेट्स मिल जाएंगे और फिर ये नंबर को आपको इक्विटी से डिवाइड करना है, तो आपको लेवरेज का रेशियो मिल जाएगा। दिस रेशियो डिफाइंस कि हमारे कितने परसेंट ऑफ एसेट्स शेयर होल्डर्स के इक्विटी से फंड किए जा रहे हैं। तो जितना रेशियो हाई रहता है, उसका मतलब ये है कि बहुत ही कम इक्विटी लगी है और डेट ज्यादा लिया है कंपनी ने। सो ये रेशियो हमेशा कम होना चाहिए। जो 17 में 1.16 था, वो 2022 तक 1.28 हुआ है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए हमने ये तीनों को मल्टीप्लाई किया, 0.14 इंटू 1.17 इंटू 1.16, तो आपको 19% ये वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम ये लेवरेज का पार्ट 1 कर देंगे तो आप देख सकते हो सिर्फ 4% का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, विच इज क्वाइट कंसिडरेबल। तो अगर आप ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पैसे डूबने के चांसेस काफी कम है। नेक्स्ट कंपनी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द मेक मनी ऑर्गेनिक्स। ये रिसेंटली कंपनी डीमर्ज हुई है, तो इसका 2020 का ही डेटा है अगर हम कंसोलिडेटेड देखेंगे तो। सो फ्री कैश फ्लो 2020 में -49 करोड़ था, जो बढ़कर 2020 तक -178 करोड़ का हो गया, बट स्टिल दे आर गिविंग डिविडेंड्स वर्थ 35 करोड़, विच इज एब्सोल्युटली नॉट सस्टेनेबल। अगेन आप इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ देख सकते हो, 0.27 से 0.3 हो गया। सिमिलरली अगर हम इनका आरओई देखेंगे, सो 15.21% से बढ़कर वो 20.74 हो गया है। कोई अगर सिर्फ ये
रिटर्न ऑन इक्विटी ये रेशियो कंसिडर करेगा तो उसको तो लगेगा कि ये कंपनी काफी अच्छा कर रही है, बट द डार्क साइड लाइज इन दीज पैरामीटर्स। इनके प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए, जो 21% के थे वो सिर्फ 12% रह गए हैं। इनका एसेट टर्नओवर तो काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है, लेकिन अगर आप लेवरेज ये रेशियो देखोगे तो 1.49 से बढ़ के 1.17 हो गया। सो यहाँ पर अगर हम ये लेवरेज का जो फैक्टर है तो 1 कर देंगे, डायरेक्टली नियर 10% इनका रिटर्न ऑन इक्विटी फॉल हो रहा है। इसका मतलब ये है इनका जो ROE है इट इज बीन मेजरली ड्रिवन बाय द लेवरेज। नेक्स्ट कंपनी इज द हडसन एग्रो प्रोडक्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 2017-2018 में इनके कंटिन्यूसली नेगेटिव फ्री कैश फ्लोस थे, इन्होंने डिविडेंड भी पे नहीं किया था। लेकिन 2019 में जैसे इनके 33 करोड़ के पॉजिटिव फ्री कैश फ्लोज हो गए, इन्होंने 94 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया। फिर 12 करोड़ के इनके फ्री कैश फ्लोज जनरेट हुए, बट ऑब्वियस वो कैपेक्स कर रहे थे, बट स्टिल उन्होंने 116 करोड़ के डिविडेंड्स पे किए। 105 करोड़ के इनका जब फ्री कैश फ्लो जनरेट हुआ, उन्होंने 129 करोड़ के डिविडेंड्स पे किए। सो डू यू थिंक दिस इज सस्टेनेबल? एब्सोल्युटली नॉट। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि ये कंपनी जो है वो इतना डिविडेंड कैसे पे कर रही है जब उनके पास फ्री कैश फ्लो ही नहीं है। द सिंपल आंसर टू दिस इज कंपनी डेट उठा रही है ताकि वो डिविडेंड्स पे कर सके। जब भी ये पर्टिकुलर साइकिल टर्न अराउंड हो जाएगा, इनके ऊपर डेट का प्रेशर काफी ज्यादा हो जाएगा, इनके वैल्यूएशंस काफी करेक्ट होंगे, रिलेटिंग इन द डाउनफॉल ऑफ द शेयर प्राइस। डेट टू इक्विटी आप यहाँ पे देख सकते हो तो 2.64 से उनका घट के 1.59 हुआ है, बट स्टिल उनका काफी ज्यादा है। अगर 1 के ऊपर इनका डेट टू इक्विटी है तो ये कभी भी डेट ट्रैप में कंपनी आ सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिटर्न ऑन इक्विटी, 2017 में इनका अप्रोक्सीमेट 39-40% का इनका ROE था, जो गिरकर 19% हो गया है। यहीं पे हमें पता चलता है कि इनका ROE काफी डिक्लाइन हो रहा है। कोई भी एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए अगर एक पर्टिकुलर कंपनी 20% भी रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर पा रही है तो भी इट इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट कंपनी। लेकिन कंसिडरिंग द डार्क साइड ऑफ दिस, अगर हम ये रेशियोज कंसिडर करेंगे, अब सबसे पहले तो आप प्रॉफिट मार्जिन देखिए, इनके 3%, 4% ही, 2% ही इनके प्रॉफिट मार्जिन है। स्टिल वो अगर इतना रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर पा रही है, which is only because of the leverage। ये 3.18 है इनका लेवरेज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो जितना ये रेशियो ज्यादा होता है उतना ही हमें पता चलता है कि ये डेट से काफी ज्यादा अपने एसेट्स बाय कर रहे हैं। सो अगर हम सिंपली 3.18 जो इनका लेवरेज है, इसको अगर हम 1 कर देंगे तो आप देख सकते हो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 6% आता है, विच इज एक्सट्रीमली बिलो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आधे से भी ज्यादा गिर रहा है। सो यहीं पर आप समझ सकते हो कि हाउ डेंजरस इट इज टू इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज। ऑब्वियसली हमें और भी फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, बट एज इट इज राइटली सेड, इफ यू सी वन कॉकरोच इन द किचन, soon you meet his relatives। So इसीलिए अगर डेट ही इतना ज्यादा कंपनी के ऊपर है, for us it is a very easy decision to not invest in these kind of companies। The next company is the Neogen Software। ये एक प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है, IT बेस्ड कंपनी है, तो इनको ज्यादा डेट लेना नहीं पड़ता है। These are very much asset light companies and hence इनका फ्री कैश फ्लो भी काफी अच्छा रहता है, एंड इन लोग डिविडेंड भी अगर पे करते हैं तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव साइन। सो हमेशा आप देखोगे ऑल दीज इयर्स उनका डिविडेंड पेड is always less than the free cash flow generated। So यहाँ पर हमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं आती। इनकी डेट टू इक्विटी भी काफी ज्यादा कंसिडरेबल रहते हैं, 0.2 से इनका 0.03 डेट टू इक्विटी है, which is a very positive sign for the company and to the shareholders। अगर हम इनका ROE भी देखेंगे तो 19.43 से बढ़कर वो 20.29 हो गया, which is again a positive sign। ऑल्सो अगर हम इनके कुछ रेशियोज भी कंसिडर करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो इनके प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ पर देखिए 12.53% के इनके प्रॉफिट मार्जिन थे, जो बढ़कर ऑलमोस्ट 22% हो गए। कितना बड़ा यहाँ पर जंप आया है, एंड यही रीजन की वजह से इनका ROE भी काफी अच्छे से ग्रो कर गया। एसेट टर्न भी इनका 1 के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अगर आप लेवरेज देखोगे तो 1.44 से घटकर इनका 1.15 हो गया, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। एंड अगर आप इसको 1 भी करोगे तो भी ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा इनके ROE पर, बिकॉज इट इज बीन मेजरली ड्रिवन बाय द प्रॉफिट मार्जिन। ऐसी जो कुछ कंपनीज होती है जो आपका वेल्थ कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, दे विल टेक केयर ऑफ योर मनी। सो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको हमारा ये एनालिसिस काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने कोई डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई कंपनी होल्ड किया है, सो मेक श्योर कि आप ये पैरामीटर्स उस पर लगाए ताकि आपको समझेगा कि आर यू इन द डिविडेंड ट्रैप और नॉट। थैंक यू।